कभी सोचा है कि विकास की सबसे बड़ी कहानियां कैसे लिखी जाती हैं? अक्सर ये कहानियां हमें कंक्रीट और स्टील में मिलती हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही पुल की है जिसने सिर्फ एक नदी के दो किनारों को नहीं जोड़ा, बल्कि एक पूरे इलाके की किस्मत ही बदल दी। तो चलिए सीधे चलते हैं असम के शहर गुवाहाटी, जहां हाल ही में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। देखिए, इसी साल 14 फरवरी को कुमार भास्कर वर्मा सेतु नाम का एक नया पुल खोला गया। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, उम्मीद यह है कि इससे कनेक्टिविटी, आराम और व्यापार तीनों में जबरदस्त इजाफा होगा। पर यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह है कि इसका असल में मतलब क्या है? मतलब कंक्रीट और स्टील का एक ढांचा किसी भी जगह की तकदीर कैसे बदल सकता है? इस सवाल का जवाब हमें आज में नहीं बल्कि अतीत में मिलेगा। ये समझने के लिए कि ये नया पुल गुवाहाटी के लिए क्या कर सकता है, हमें उस पहले पुल की कहानी देखनी होगी जो करीब 60 साल पहले वहां बना था। तो जरा कल्पना कीजिए, एक जमाना था जब कोई पुल नहीं था। गुवाहाटी शहर शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से दो हिस्सों में बटा हुआ था। और ये दो हिस्से मानो दो अलग अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ था दक्षिणी किनारा, जो शहर का मेन हब था, जहां पक्की सड़क थी, और दूसरी तरफ था उत्तरी किनारा, एक ग्रामीण इलाका जहां पहुंचने के लिए सिर्फ कच्ची सड़कें, पगडंडियां या फिर नाव का सहारा था। सोचिए, उत्तरी किनारे पर रहने वालों के लिए जिंदगी कैसी रही होगी। शहर जाने के लिए नाव से नदी पार करनी पड़ती थी। हाजो अमीन गांव जैसी मेन सड़कें भी कच्ची थीं, और मॉनसून में तो पूछिए ही मत, आना जाना लगभग नामुमकिन हो जाता था। जाहिर है, पूरी अर्थव्यवस्था खेती पर ही टिकी थी। लेकिन फिर साल 1963 में एक ऐसा प्रोजेक्ट पूरा हुआ जिसने इस पूरे इलाके के भविष्य की कहानी को एक नया मोड़ दे दिया, और वो था सरायघाट पुल। ये टाइमलाइन देखिए, ये पुल से पहले और पुल के बाद की कहानी साफ बताती है। 1963 में पुल खुला, 1971 तक इसके असर का पहला डेटा आने लगा, और 2021 तक तो ये साफ हो गया कि इसने इलाके को पूरी तरह बदल दिया है। हाल की एक स्टडी ने इसी डेटा को स्टडी किया। इस नक्शे को देखिए, ये जो बीच में पुल दिख रहा है, यही है सरायघाट ब्रिज। इसने उत्तरी किनारे के ग्रामीण कामरूप जिले को सीधे दक्षिण के शहरी गुवाहाटी से जोड़ दिया। ये सिर्फ एक कनेक्शन नहीं था, ये दो अलग अलग दुनियाओं का मिलन था। सरायघाट पुल का खुलना सिर्फ एक सुविधा नहीं थी, ये एक क्रांति थी, और ये बात हम नहीं बल्कि आंकड़े कहते हैं। पुल बनने के बाद अगले 50 सालों में आसपास के इलाकों में सड़कों की लंबाई में 242% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, 242%। इसका मतलब था व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अनगिनत नए रास्ते खुलना। तो बात सिर्फ ज्यादा सड़कें बनाने की नहीं थी, बात थी नेटवर्क कनेक्टिविटी की। आसान भाषा में कहें तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना कितना आसान हो गया। और जब पहुंचना आसान होता है तो जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाती है। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। ये दिखाती है कि कैसे सड़कों का विकास और आर्थिक तरक्की एक साथ चलती हैं। 1971 वाले बार में देखिए, सड़क घनत्व कम था और गैर कृषि कामों में लगे लोग थे करीब 43%। अब 2011 वाला बार देखिए, सड़कें बढ़ीं और गैर कृषि कामों में लगे लोगों की संख्या लगभग दुगनी होकर 85% हो गई। ये बदलाव सच में जबरदस्त था। जो इलाका पहले पूरी तरह से खेती पर निर्भर था, वहां अब लगभग 85% लोग दूसरे उद्योगों में काम कर रहे थे। और ये सब क्यों मुमकिन हुआ? सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस एक पुल ने शहर तक पहुंचना आसान बना दिया था। और ये सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं था, इस पुल की वजह से ही IIT जैसे बड़े विश्वविद्यालय, इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े मेडिकल सेंटर्स उस इलाके में आए। मतलब विकास अपने साथ और विकास लेकर आया। तो सरायघाट पुल की ये 60 साल पुरानी कहानी हमें ये समझने में मदद करती है कि जो नया पुल बना है उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है 1963 का वो पहला पुल जिसने 60 साल के विकास की नींव रखी, और दूसरी तरफ है 2026 का ये नया पुल जो उसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बना है। ये सिर्फ एक और पुल नहीं है, बल्कि कहानी का अगला अध्याय है। सरायघाट पुल की कहानी हमें ये सिखाती है कि नए कुमार भास्कर वर्मा सेतु का असली असर उसके कंक्रीट या स्टील में नहीं मापा जाएगा, बल्कि उन अनगिनत मौकों में मापा जाएगा जो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए पैदा करेगा। तो सवाल ये है कि गुवाहाटी का ये नया अध्याय कैसा दिखेगा?